एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं कंडक्ट करूँगी फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और ड्यूरेशन टाइम की जो है वो मंडे 30 अगस्त से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विद द जेमिनी और देखते हैं कि इस हफ़्ते के क्या मैसेजेस हैं। ये वीक जो कि अगस्त में स्टार्ट होगा और सितंबर में फिर सितंबर स्टार्ट हो जाएगा साथ ही इसी वीक के दौरान। सो लेट्स सी के जेमिनी लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। सो आई हैव फॉर यू ओवर हियर पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, डेथ एंड रीबर्थ, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स जो हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं जो जेमिनी लोगों के लिए हैं और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मामलात के ऊपर वो सब चीज़ें जिनके अंदर आप कोशिश कर रहे थे वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द वीक पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ भी ऐसी बात जो कि कहीं भी कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑनलाइन हो सकती है या कुछ ऐसे आइडियाज़ जो ऑनलाइन आपने कुछ देखा है और आपको समझ आई है और आपने डिसाइड किया है कि इसको फॉलो किया जा सकता है या इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा है, तेज़ी से मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल इस दिन जो है वो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रह सकती है। कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है जहाँ पे या तो मल्टीपल आइडियाज़ आपको आ रहे हैं या फिर जिस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी से प्रोग्रेशन हो रही है। उसके बाद थर्ड कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है, एक और बेहतरीन कार्ड। यहाँ पे वेंसडे का दिन यकीनन ऐसा होगा जहाँ पे एक दफ़ा फिर आपकी उम्मीदें जो हैं वो ज़िंदा होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने अपनी मंथली जो रीडिंग है उसमें भी कहा है कि ये तकरीबन एक महीना ऐसा है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी आने का इम्कान है जेमिनी लोगों की ज़िंदगी में, जहाँ पे पिछले काफ़ी अरसे से डिस्टर्बेंस है। सो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है वो मरकरी की पोजीशन अच्छी होने की वजह से डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। ये एक दिन ऐसा है वेंसडे का जहाँ पे आपकी जो उम्मीदें हैं उनमें मज़ीद जान आ जाएगी और आप मज़ीद अपने आप को होपफुल फील करेंगे। आप दूर तक देखने की पोजीशन में होंगे, चीज़ों को फोर्स ही कर सकेंगे। वेंसडे का दिन जो है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ये समझ लें कि इसमें डरने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये एक ऐसा है जैसे जब चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही होती हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा एक बैड पैच जो है वो यकीनन अब ख़त्म होने को है और कुछ ना कुछ नया ज़्यादा बेहतर ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टार्ट होने को है। सो ये डेथ का कार्ड यहाँ पे चूँकि इसके सराउंडिंग कार्ड सब पॉजिटिव हैं तो ये डेथ का कार्ड जो है एक पॉजिटिव वाइब के साथ आ रहा है कि जैसे एक बैड फेज़ या डिफ़िकल्ट फेज़ जो है वो ख़त्म हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे फ्राइडे के लिए कार्ड है। ये थोड़ा कार्ड इस किस्म का है जिसके मुख्तलिफ अंदाज में हम देख सकते हैं। अगर आपका एक तो ये बात हो सकती है कि रिलेशनशिप में ये बात हो सकती है कि मल्टीपल ऑप्शंस हों और आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़े। अगर आपका काम कुछ क्रिएटिव नौइयत का है तो उसके अंदर ये बात हो सकती है कि डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो आपके जहन में घूम रहे हैं और आप उनके ऊपर डिफरेंट अंदाज से फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पे जब 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम यहाँ पे देखते हैं और फिर 7 ऑफ कप्स का, ये दोनों कार्ड्स जो हैं इसी डायरेक्शन में इशारा दे रहे हैं कि जैसे मल्टीपल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और आप पिक एंड चूज़ करने की पोजीशन में हैं या आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किसके ऊपर पहले काम किया जाए और ज़्यादा एनर्जी जिसके ऊपर स्पेंड की जाए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूँकि साथ ही मौजूद है, एक क्लैरिटी है जो कि आपके जहन में है। अगर ये बात कन्फ्यूजन की है कि फ्राइडे का दिन कि कन्फ्यूजन है क्या किया जाए कैसे किया जाए, तो ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं आपको होगी क्योंकि सैटरडे वाले दिन ही चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई, रास्ता आपको क्लियर होता हुआ किस तरह किस डायरेक्शन में किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है वो मेंटली आप जो है वो क्लियर हो जाएंगे इस बात के ऊपर।
और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अच्छा हैप्पी फैमिली डे है, संडे होगा, यकीनन आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, जो भी अब आपकी फैमिली में सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ जो है वो बहुत अच्छा टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड वीक और काफ़ी लंबे टाइम के बाद कुछ बेहतर ख़बर जो है वो मिल रही है फॉर जेमिनी पीपल। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। लिब्रा नेक्स्ट है मेरे पास। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, एक दफ़ा फिर हम इसको थोड़ा सा शफलिंग करते हैं और कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द वीक, जो कि 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और फिर सितंबर में शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, दिस इज़ ओ वाओ, दिस इज़ फॉर लिब्रा। एस ऑफ कप्स, डेविल, मैजिशियन, क्या बात है जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, वर्ल्ड, सारे ही बड़े कार्ड्स हैं ज़बरदस्त। 10 ऑफ कप्स, वर्ल्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ऐसा जो कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो बिगिनिंग होती है किसी चीज़ की वो सुपरफिशियल होती है, या ये कि सिर्फ वर्बल ही होती है और उसके अंदर उतनी ज़्यादा फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होती, या ये कह लें कि मुँह ज़ुबानी की दावतें होती हैं, मुँह ज़ुबानी का इज़हार मोहब्बत होता है और उसके अंदर कुछ ठोस, कुछ सॉलिड, कुछ कमिटेड होने की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात होने जा रही है जो कि ऑन ग्राउंड भी आपको महसूस होगी, 3D रियलिटी के अंदर भी आपको महसूस होगी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये कुछ ना कुछ आपके बच्चों के हवाले से बात ऐसी हो सकती है, बच्चों के हवाले से कोई खुशी ऐसी हो सकती है जो कि आपका ये हफ़्ता जो है खुशगवार बना दे। अगर आप सिंगल हैं तो ये यकीनन कोई ना कोई लव ऑफ़र हो सकती है जो बिगनिंग ऑफ द वीक में ही नज़र आ रही है। ना सिर्फ ये रोमांटिक ऑफ़र है बल्कि इसके अंदर एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री भी शामिल है जो कि एक म्यूचुअल, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं, वो भी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हों और हफ़्ते के आगाज़ में ही आपको अपने बॉस से, अपने हायर अथॉरिटी से प्रेज़ मिले, आपके काम को शाबाशी मिले, ठीक है। ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एस के साथ ही डेविल और मैजिशियन का कार्ड है, आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सारे, वो जिसको कहते हैं ना, सारे गार्ड्स आप ड्रॉप कर देते हो, सारी एहतियात छोड़ देते हो, ऐसा मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं और कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत चर्पी हो सकता है, बहुत बातें बनाने वाला, कोई फायर साइन हो सकता है। तो आपको अपने इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एस ऑफ कप्स ओवर हेयर, डेविल का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया, ट्यूसडे के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं काम के हवाले से, कुछ मुश्किलात आपके सामने आ सकती हैं, कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, अगेन एक एनर्जेटिक कार्ड है। इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी, तो आप इस दिन काफ़ी सारा काम अकम्प्लिश करेंगे। और अगर ये कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत चर्पी हो सकता है, बातें बनाने वाला और बातों में घेरने वाला और इस टाइप के जो लोग होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सब छोड़ मत दें, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत होगी, और जो आपके एसेट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं या कोई और चीज़ है, आपको उनको टेक केयर करने की ज़रूरत है। फ्राइडे के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक अच्छा फैमिली कार्ड जिसमें आप बैठते हो, मिलते हो, खाना खाते हो, एंजॉय करते हो, जो आपने ज़िंदगी में अकम्प्लिश किया हुआ है उसको प्रेज़ करते हो और एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम गुजार रहे होते हो। वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ ना कुछ नया ऐसा जो ज़िंदगी में आप ये समझ लें कि एक पिछले चैप्टर को क्लोज़ करके जो नया आपने कुछ स्टार्ट किया है, आप उसके जिसको हम कहते हैं ना, एज के ऊपर खड़े हैं।
और आप बिल्कुल तैयार हैं उस नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। संडे के लिए जो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का है, आपके दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ ज़रूर मौजूद है। अच्छा, ये डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आपके दिल में ना थोड़ा सा खौफ हो सकता है कि ये जो अगर ख़ास तौर पे वैसे तो शायद नहीं, लेकिन जो अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो और आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ रही है तो उसके हवाले से आपके दिल में भी एक ख़ास खौफ भी हो सकता है कि क्या ये पर्सन सिर्फ फिज़िकली मेरी तरफ अट्रैक्टिव है और क्या ये मेरे से कोई बेनिफिट लेना चाह रहा है एंड दिस एंड दैट, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। नया स्टार्ट लेते हुए भी आप थोड़ा ज़रा परेशान हैं, खौफज़दा भी हो सकते हैं। उसकी वजह वो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें से आप गुज़रे हुए हैं, और नया स्टेप लेते हुए आप ज़रा जिससे कहते हैं ना ऑन गार्ड हैं आप, और आप कोई गलती नहीं हो चाहते कि हो कोई बात इस तरह की ना हो जो कि आपके लिए नुकसान का बायस बने। सो इट्स अ गुड वीक, थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ। इट्स अ नाइस एनर्जी ओवर हियर फॉर लिब्रा पीपल। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट डेक, और हम देखेंगे कि एक्वेरियस लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं या क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये हफ़्ता जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 30 अगस्त से। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ मौजूद है, क्वीन का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस और पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, मनी सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे यकीनन मैटर कर रही है। कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से, फ़िनेंस के हवाले से, अखराजात के हवाले से चीज़ें बहरहाल हैं जो आपके जहन में हैं, और हफ़्ते का आगाज़ ही आप हिसाब किताब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कितने एसेट्स हैं, कितनी स्पेंडिंग्स हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए, ये दिन जो है मंडे जो है वो आपके जहन में ये सब बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, चीज़ें कैसे क्या होंगी, किधर से क्या आएगा, किधर को क्या जाएगा, ये सब बातें हो सकती हैं। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन। जिस भी डिफ़िकल्टी के अंदर आप मौजूद हैं, क्योंकि लग रहा है कि किसी न किसी डिफ़िकल्टी में आप हैं, सो जिस भी डिफ़िकल्टी के अंदर आप मौजूद हैं, बहरहाल चांसेस आर देयर कि आपकी पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और लोग चाहे जितने भी, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये कोई कंपटीशन हो, ये जॉब के ऊपर कंपटीशन हो सकता है, नई जॉब हासिल करने के लिए कंपटीशन हो सकता है, किसी और मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप पे काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एज बहरहाल एक्वेरियस को यहाँ पे हासिल है इन सारे कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। टेम्परेंस का कार्ड है, यू आर ऑन द राइट पाथ, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम एक ऐसा है, फेज़ टाइम का एक ऐसा है जिसमें आपको वेट करना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट हासिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कोई ना कोई नई जो अपॉर्चुनिटी है वो बहरहाल मौजूद है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये इस हवाले से भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ट्यूसडे में अगर आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, अगर जॉब के लिए लेट्स से अप्लाई किया हुआ है तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ मिल सकती है। चाहे बज़ाहिर ये ऑफ़र बहुत मामूली होगी, मतलब ये कि शायद आपके लेवल से कम होगी, स्टिल ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तरक्की के, ठीक है जी। सो यू शुड कंसिडर इट। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कोई पर्सन ऐसा जो कि एयर साइन हो सकता है, कोई और एयर साइन हो, और कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाएं, अगर आप कहीं बहुत हैज़र्डली जा रहे हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं तो चांसेस आर देयर कि कहीं पे कुछ छोटा मोटा खटपट हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी के साथ गाड़ी लग जाए। सो बी केयरफुल ऑन दिस डे। ये फ्राइडे का दिन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है, नए फ़ैसले, नए डिसीजंस आपके लिए होराइज़न पे हैं, और यकीनन आपने जो फ़ैसले किए हुए हैं ये आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। और यहाँ पे फिर 7 ऑफ कप्स हैं, जो भी ऑप्शंस आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, बहरहाल आम जो बाकी जो होते हैं हमारे पास डेक्स, उनकी निस्बत इस डेक के अंदर 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो डिफरेंट है,
और बहुत हद तक इसकी सिमिलैरिटी जो है वो 6 ऑफ कप्स के साथ है, जहाँ पे आप किसी को याद कर रहे होते हो और कुछ ना कुछ बातें आप उनकी मिस कर रहे होते हो किसी ख़ास शख्स की। सो देयर इज़ समथिंग जो कि सबकॉन्शियसली आपके जहन में चल रहा है, और सबकॉन्शियसली ऐसी बात है कि अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे ऑफ़र्स मौजूद हैं तो उसमें से सबकॉन्शियसली आपको पता है कि आपको किधर जाना है। सो ये दिन ऐसा होगा जो कि बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा लो प्रोफाइल के साथ रहें, और जो चीज़ें, ये संडे है बेसिकली, तो जो चीज़ें सोचने की समझने की ज़रूरत है उनके ऊपर अकेले बैठ के गौर व फिक्र करें, रादर दैन कि आप इधर उधर लोगों से डिस्कस करते फिरें। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।